एक लड़का जो 16 साल की उम्र में मेहंदी बनाकर अपना खर्चा चलाता है और घर के खर्चे का बोझ सर पे होने के कारण डीवीडी बेचकर घर का खर्चा चलाता है। सोसाइटी की तरफ से हर जगह उसको यही सुनने को मिलता है, बेटा तेरे से ना हो पाएगा। हालात इतने खराब और बस 4 सालों में वह लड़का 4000 करोड़ की कंपनी बना देता है। नमस्कार, आज बात करेंगे एनर्जेटिक क्यूरियस एंटरप्रेन्योर द फाउंडर ऑफ क्रेड कुणाल शाह। 16 साल की उम्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट और आज ये फॉर्च्यून 40 अंडर 40 के रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में $806 मिलियन के नेटवर्क के साथ अपनी जगह बना चुके हैं। कैसे किया इन्होंने ये सब, जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पे है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। ऐसा ही जीवन कुणाल शाह का था। मुंबई के एक गरीब परिवार में जन्मे कुणाल शाह, उनके पिता साउथ में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते थे। परिवार की समस्याओं को देखकर बचपन से ही वो मनी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को जान चुके थे। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण उन्होंने अपने अर्ली एज में ही मेहंदी बनाना, डीवीडी बेचना, साइबर कैफे में जाके काम करना, ऐसे कुल 12 काम उन्होंने अपने अर्ली एज में किए। और थे तो गुजराती, अर्ली एज में ही उन्होंने सोच लिया था काही मोठा करवानो छे बापू। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट फील्ड से कंप्लीट किया और उसके बाद सन 2003 में एमबीए करने के लिए नरसिंह मौजी कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरुआत के 3 महीने में ही इन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया और एक इंटरव्यू में इनसे ये पूछा भी गया तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि एमबीए में मुझे जितना नॉलेज मिलता उससे ज़्यादा मैं अपने पर्सनल रियल लाइफ में सीख लेता हूँ। एमबीए ड्रॉप आउट के कुछ सालों के बाद इनकी मुलाकात संदीप टंडन से हुई। दोनों फ्रीलांसर का काम करते थे, एक डिजाइनर और एक प्रोग्रामर। इन्होंने 10 सालों के बाद 2010 में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था फ्रीचार्ज। फ्रीचार्ज एक पेमेंट सिस्टम की तरह काम करता था, जैसे कि आज पेटीएम करता है। 2017 में फ्रीचार्ज को $400 मिलियन में स्नैपडील को इन्होंने बेच दिया। स्नैपडील के इस एक्विजिशन के बाद इनको हर इंटरव्यू में यही पूछा गया, सर आप आगे अब क्या करने वाले हो। और अल्टीमेटली फ्रीचार्ज को बेचने के बाद कुणाल शाह फॉरेन टूर पर गए। यूएसए यूके की टूर करते समय इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फॉरेन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रस्ट है। जैसे कि ग्रोसरी स्टोर पर आपको कैशियर नहीं देखने को मिलेगा, पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल डालने वाला पर्सन नहीं देखने को मिलेगा। बस इतना ही नहीं, लोग आसानी से किसी भी ब्लैंक चेक पर विश्वास कर लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। यह देखकर कुणाल शाह हैरान हो गए कि इंडिया में तो ऐसा ट्रस्ट लोगों के बीच देखने को मिलता ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे क्यों है। इस ऑब्जर्वेशन से उनको पता चला कि जितने भी लोग फॉरेन में रहते हैं उनके ऐसे हर एक बिहेवियर के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, मतलब कि उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या फिर बेनिफिट दिया जाता है। इसी से कुणाल शाह के माइंड में एक आइडिया आया जो कि है क्रेड। क्रेड की शुरुआत 2018 में हुई और ये कुणाल शाह की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्रेड की शुरुआत क्रेडिट कार्ड की दुनिया में बहुत सारे इनएफिशिएंसी को देखकर किया गया। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में डिले कर देते हो तो आपको तगड़ा इंटरेस्ट चार्ज और हिडन फीस पे करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड हो तो उसे तो भगवान ही बचा सकता है। इसी को देखते हुए जहां सभी क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा चार्ज पर ध्यान देते थे, वहीं क्रेड ने आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पर ध्यान दिया। साथ ही क्रेड आपको बिल्स पे करने का रिमाइंडर भी भेजता है। क्रेड की एप्लीकेशन इतनी सिस्टमाइज है कि अगर आप एक बार इस एप्लीकेशन का यूज करते हो तो दूसरे एप्लीकेशन पे आपका जाने का इरादा ही नहीं होगा। 2 बातें जिससे कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स क्रेड का एप्लीकेशन यूज करने के लिए मजबूर होते हैं। पहला तो क्रेड का यूज करके आप गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रेंट, एजुकेशन, इवन लोन का भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका पेमेंट करने के लिए आपको धमाकेदार कैशबैक और क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। इवन कभी कभी तो क्रेड के स्पेशल ऑफर के कारण आपका पेमेंट करने पर 100% कैशबैक मिलता है। इस कैशबैक के कारण लोग क्रेड की ओर आकर्षित होते हैं। और दूसरा तो अगर आप क्रेड एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो आपका क्रेडिट पॉइंट 750 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? आपको लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि क्रेड अपने पेमेंट्स पर सेफ साइड खेलना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज़्यादा लोग का क्रेडिट स्कोर 750 से कम होता है और इससे 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आते हैं। पहला तो मोर मनी फ्लो, जिससे लोग क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं और ये लोग वेल्दी पर्सन होते हैं और यहाँ से जो मनी होता है वह मिडिल क्लास लेवल तक आता है, जिससे कि फाइनेंशियल डिस्पैरिटी नहीं होती। दूसरा तो जो व्यक्ति क्रेडिट का यूज़ करता है वह खुद को दूसरे लोगों से एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में जुड़ा हुआ फील करता है और ये उनके लिए प्राउड की बात होती है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन की बाइक चलाने वाले जितने भी राइडर्स होते हैं वो दूसरे बाइक चलाने वाले राइडर से खुद को एक्सक्लूसिव फील करवाते हैं। क्रेड के इस कम्युनिटी के सारे लोग
दूसरे को भी इसमें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो लोग भी एक्सक्लूसिव फील करें, और इससे ही क्रेड की माउथ मार्केटिंग होती है। और जितने ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन होते हैं सभी के क्रेडिट स्कोर अच्छे होते हैं, जिससे कि वो इकोनॉमिक में भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। क्रेड के इसी 2 स्ट्रेटजी के कारण आज उनके 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडर्स है, जो कि हमारे पॉपुलेशन के 1% वेल्दी पीपल में आते हैं। इन 1% वेल्दी पीपल का डाटा क्रेड के पास है, जिससे कि इन्वेस्टर इनमें अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज इसका वैल्यूएशन 6.4 बिलियन से भी ज्यादा है। महज 3 सालों में इन्होंने ये सब हासिल किया है। तो ये थी बायोग्राफी ऑफ कुणाल शाह एंड क्रेड। कौन से है वो बिजनेस लेसन जिसको इस वीडियो से सीखकर हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है डेल्टा फोर्स थ्योरी। आपने जितने भी कुणाल शाह के बिजनेसेस देखे होंगे, चाहे वो फ्री चार्ज हो या फिर क्रेड, वह डेल्टा फोर्स थ्योरी पे ही बेस करते हैं। क्या होता है इसका मतलब? अगर आप किसी इंडस्ट्री में कोई इनोवेशन करने वाले हो तो उस इनोवेशन का इम्पैक्ट उस इंडस्ट्री में कम से कम 4 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए। क्या है इसका मतलब? एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले लोग ट्रेन की टिकट कटाने के लिए स्टेशन पर जाकर लाइन लगाते थे। इसमें लोगों को बहुत परेशानी होती थी। सोचिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 में से केवल 3। वही जब से IRCTC आ गया है तो लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई है, जो कि आज 10 में से 8 हो गई है। तो IRCTC के आने के कारण इस रेलवे इंडस्ट्री में 4 से ज़्यादा का चेंज आया है। तो यही है डेल्टा फोर्स थ्योरी। इसी तरीके से ओला और उबर के आने के कारण ऑटो इंडस्ट्री में 4 से ज़्यादा का चेंज आया है। तो इसी तरीके से आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर कोई इनोवेशन लाना चाहते हो तो उसका इम्पैक्ट 4 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड लेसन, डू व्हाट यू वांट। आज के सारे एंटरप्रेन्योर जो कंपनी स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट लॉस और वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं, जिससे कि वो कंपनी का मेन पर्पस और विजन ही खो देते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन विजन ऑफ योर कंपनी, जिससे कि आप अपने बिजनेस से सोसाइटी में कुछ बड़ा चेंज ला सकते हैं। थर्ड लेसन, क्रिएट ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे बड़े लेवल पे कुछ नया चेंज आने वाला है, तो हमेशा अपने बिजनेस के बिहेवियर को बनाए रखिए, जैसे कि IRCTC, ओला, उबर और व्हाट्सएप ने किया। तो आई होप आज की वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करेगी। ऐसे ही धमाकेदार केस स्टडी और बिजनेस लेसन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिजनेस बायोग्राफी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पतंजलि की ग्रोथ स्ट्रेटजी देखने वाले हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।